ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। झांसी डीआईजी एवं एसएसपी ऑफिस पहुंचे दर्जनों पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ हल्ला बोल। रिपोर्ट राजीव परमार। झांसी जिले के तहसील गरौठा के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष पत्रकार राजेंद्र बुंदेला, कृष्ण कुमार सोनी, कृष्ण चंद्र पाठक आदि की तहरीर पर एर्च थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने पर कोई कार्यवाही न होने पर एवं पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने की धमकियों को लेकर आज दर्जनों पत्रकारों ने डीआईजी, जिलाधिकारी एवं एसएसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ज्ञापन देने वाले दर्जनों पत्रकारों ने अधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि पत्रकारों को सत्ता पक्ष के बालू माफियाओं द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पत्रकारों में भय का माहौल व्याप्त है। ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्रीय घटनाओं पर कवरेज करना व पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही न किए जाने से घाट संचालक नरेंद्र राजपूत एवं उनके समर्थकों के हौसले बुलंद है तथा पत्रकार साथियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि घाट संचालक राजनीतिक संरक्षण का लाभ ले रहा है तथा पत्रकार साथियों को लगातार गंभीर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं समस्त पत्रकारों ने कानूनी कार्यवाही कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा, जिले के समस्त संगठनों के पत्रकार अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। डर है आप लोग को? जी, हमको इस चीज़ का डर है कि हमारे साथी राजेंद्र बुंदेला ने घटना तो पूरी आपको बता दी है, लेकिन विधायक जी द्वारा, विधायक के पत्र द्वारा इतना हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग अपने संतुलन खो चुके हैं। आज इस समय हम लोग डीआईजी साहब के यहाँ आए थे, एसएसपी महोदय के यहाँ भी होके आए हैं, डीएम साहब के यहाँ भी होके आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि माननीय जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि पत्रकारों के साथ कोई अभद्रता नहीं की जाएगी, इनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इसके बावजूद यदि सत्ता पक्ष के और सिटिंग विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं, वही उनका प्रत्येक घाट, जो भी घाट हैं गरौठा तहसील में जितने भी घाट हैं, सभी में उनका परसेंटेज फिक्स है। और तो क्या विधायक जी की सह पे चल रहे घाट? विधायक जी की सह पे चल रहे हैं, इसका सारा कारोबार राहुल राजपूत उनके पत्र देखते हैं, और उन्हीं की सह पे नरेंद्र राजपूत, मुकेश राजपूत, अजय शुक्ला और हेमंत शुक्ला ने हम लोगों पर हमला कराया है। जो 20-25 अज्ञात लोग आए हैं और हम लोगों की इतनी बुरी तरह से जम के मारा पीटा है, हम लोगों का संतुलन बिल्कुल संतुलन में नहीं है हम लोग। अब आप लोगों से यही निवेदन है, आप हमारे पत्रकार साथी हैं, कि इस बात को आप योगी आदित्यनाथ तक और माननीय मोदी जी तक पहुंचाई जाए। क्या है पूरा मामला? आज भारी संख्या में हमारे गरौठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। 2 दिन पहले एक वाकया घटा था। घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी, लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, वो उनके गुर्गे कुछ घाट पे मौजूद थे। जैसे ये लोग घाट पे पहुंचते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मारो साले मीडिया वाले आए। एक अभद्र शब्द है, हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो कहा गया, क्योंकि हम शब्द टू शब्द लिखते हैं, तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और एक पत्रकार, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, 4 पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे 3 पत्रकार साथियों को और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फ़ोन लगाया जब इन दबंग लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया। इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC/ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पूछ थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं। एरस थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं और घेरने के बाद दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC/ST एक्ट के तहत। तो ये तो सरियासर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए साथ में। फिर SSP महोदय के पास पहुँचे, DM साहब के पास पहुँचे और DIG महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी कीमत पे नहीं लिखेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की ज़रूरत है, ना हमें विपक्ष की ज़रूरत है। आंदोलन ऐसा होगा, जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना हो लिख देना बिंदास होके, चाहे जितनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जाँच होगी और जाँच कराई जा रही है। जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।
और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो अजय जी, ये आमरण अनशन आपके झांसी जिले में चलेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए, झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे। को लेकर यहाँ आए हैं मेरा नाम राजेंद्र बुंदेला जी। राष्ट्रीय सहारा पत्रकार गरोथा तहसील से हूँ। सर 2 दिन पहले हमको मेरे घाट से सूचना मिली, ग्रामीणों ने फोन किया है कि मेरे घाट पे जो खनन हो रहा है उस लिफ्टर से एक लड़का गिर गया है। तो हम हमारे साथी कवरेज करने के लिए घाट पर पहुँचे। कवरेज करने के भी पहले घाट के दमंग लोगों ने सत्ताधारी विधायक दमंग विधायक के लाल राहुल राजपूत द्वारा हम लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से वार किया गया है। हम लोगों को मारा है। करीब मारने वाले 15 से 20 लोग थे, हम मात्र 3 लोग थे। हम लोगों को मारा, हम लोगों की गाड़ी घोड़ा तोड़ दी। मारते मारते हम लोगों के अपने ही वाहन में 3 लोगों को पटक डाल के बोले कि चलो इन लोगों को बेतवा नदी के पुल से पटक दो, जिससे साले की मौत हो। गली में ब्रेकर आने के कारण हम लोग अपनी जान बचा के भागने में सफल हुए। हम लोग चलती गाड़ी से कूदे हैं और जब हम लोगों ने सवेरे अपने पत्रकार को बताया तो उनके हम लोगों ने FIR दर्ज होने पर उनको मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमा क्रॉस के संबंध में हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन रहा? राहुल राजपूत और जो दमंग लोग हैं घाट पर। कल करीब 200 लोगों को राहुल राजपूत द्वारा मेरठ थाने में बैठाया गया है। अनशन पर उन लोगों से कहा गया है कि हमारा भी मुकदमा लिखो। झूठा एक अहरवार के हाथ में हमारे दोनों भाइयों के नाम दर्ज एप्लीकेशन दी गई है कि फर्जी मुकदमा लिखाया जाए। एप्लीकेशन में क्या है कि जिला पंचायत की जो शासन द्वारा रसीदें बंद हो चुकी हैं, जिला पंचायत बैरियर हर जगह बंद हो चुके हैं, लेकिन फर्जी मुकदमा लिखाने में संबंध में बात की है कि हम जिला पंचायत पर फर्जी इसी संबंध में हम रसीद काट रहे थे और जो लोग आए हमको गाड़ी में डाल के ले जाते थे फर्जी तरीके से। श्रीमान जी हमारा मोबाइल भी छुड़ा लिया हम लोगों का, हमारी चैन भी छुड़ा ली, अंगूठी छुड़ा ली, कुछ गाड़ी में हम लोगों के पैसे भी धले थे वे भी छुड़ा ली और पूरी तरह से हम लोगों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी है। बुरी लोगों से अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो जान से मार देंगे और धमकी दे रहे हैं और मुकदमा लिखवाने की कोशिश में लगे हैं, जिससे जो लोग डरा जाए और राजीनामा। क्या अपील करना चाहते हो? श्रीमान जी इसी संबंध में हम आज झांसी अन्य DIG महोदय के यहाँ आए हैं। झांसी महोदय DM साहब महोदय के आए हैं और SSP महोदय के हमने अपनी पत्र दिया है। हमको जान से मानने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। श्रीमान जी से हमारा निवेदन है क्या बोले मुलाकात हुई? वो उस रात 4 नाम थे, उन लोगों को हम पहचानते थे। अजय शुक्ला और नरेंद्र राजपूत और हेमंत राजपूत और मुकेश राजपूत, इन लोगों को हम 4 लोगों को पहचानते हैं। बाकी करीब 15 लोग अज्ञात थे। 20-25 आपका एक वीडियो वाला उसमें बोले थे हम पेड़ आग लगा देंगे, क्यों? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।